भगवान कन्हैया ने मामियों को धैर्य धारण करवाया। धैर्य धारण करवाने के बाद भगवान कन्हैया सोचने लगे, अब हमें मामा कंस की लाश का दाह संस्कार भी करना है। तो भगवत प्रेमियों सोचने लगे भगवान कन्हैया कि अब दाह संस्कार किसके द्वारा करवाया जाए। मैया देवकी पिता वसुदेव मथुरा की जेल में थे। भगवान कन्हैया सोचने लगे अब किसके द्वारा दाह संस्कार करवाया जाए। कंस का कोई पुत्र भी नहीं था जिसके द्वारा दाह संस्कार हो जाता। आज भगवान कन्हैया जो है सबसे पहले मामा कंस का वध करने के बाद मथुरा की जेल में पहुंचे। भगवत प्रेमियों मथुरा की जेल में पहुंचने के बाद मैया देवकी से जाकर के जब मिले तो मैया देवकी बिलक बिलक के रोने लगी, कहने लगी मेरे लाल तूने आने में बहुत देरी कर दी। मेरे कन्हैया तुझे मालूम नहीं था कि मेरी मैया देवकी जेल में कैसे रहती होगी। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया धैर्य धारण करो। जिस दिन से हम मथुरा की जेल से निकल करके गए उस दिन से हमने सुख से सो नहीं पाए, सुख से भोजन नहीं कर पाया। मामा कंस ने हमें मारने के लिए बड़े बड़े राक्षस भेजे, वो तो मैया तेरी कृपा रही जो मेरे ऊपर कोई आंच नहीं आई। अब तुम निश्चिंत होकर के मैया रहो। मैया देवकी पिता वसुदेव के पास जैसे ही पहुंचे तो हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां पड़ी थी। जो बेचारे काली कोठरी में पड़े हुए थे हाथों की हथकड़ियां पैरों की बेड़ियां टूट टूट करके जमीन पे महाराज गिर गई। मैया देवकी पिता वसुदेव को जेल से बाहर किया। नाना उग्रसेन मथुरा में पड़े थे। नाना उग्रसेन के पास में भगवान कन्हैया पहुंचे, नाना के चरण स्पर्श किए तो नाना उग्रसेन रोने लगे, कहने लगे कन्हैया मेरा इकलौता पुत्र कंस था वो भी तुमने मार दिया, अब हम क्या करें। भगवान कन्हैया बोले तुम चल करके अब मथुरा का राजपाट संभालो, बगैर राजा के प्रजा रह नहीं पाएगी, इसलिए तुम मथुरा के राजा बनो। नाना उग्रसेन कहने लगे कन्हैया अब ये राज्य हमें शोभा नहीं देगा, ये मथुरा का राज्य हमें शोभा नहीं देगा, क्योंकि मेरा बेटा कंस था वो भी मर गया, अब ये राज्य मुझे कहां शोभा देगा। अब मथुरा के राजा तुम स्वयं बन जाओ। प्यारे भक्तों भगवान कन्हैया कहने लगे नाना श्री अगर मैं मथुरा का राजा बन जाऊंगा तो प्रजा का हर इंसान कहेगा वृंदावन से कन्हैया ने मथुरा में आकर के राज के लालच में अपने मामा का वध कर दिया है, प्रजा का हर इंसान यही कहेगा, इसलिए मैं मथुरा का राजा नहीं बनूंगा। नाना श्री तुम चल करके मथुरा के राजा बनो। प्यारे भक्तों मैया देवकी पिता वसुदेव नाना उग्रसेन को सबको जेल से बाहर निकाला और उसके बाद में तीसरे दिन भोजराज कंस की लाश का दाह संस्कार हुआ है। प्यारे भक्तों जिस दिन भैया देवज का त्योहार मनाया जाता है, दीपावली के बाद मनाया जाता है देवज का, भैया देवज का त्योहार जो मनाया जाता है तो देवकी को भगवान कन्हैया लेकर वहां पहुंचे, मामा कंस की लाश को उठवाया, यमुना के किनारे ले गए, चंदन की चिता चलवा के तैयार की और बहन देवकी ने अपने भैया कंस की लाश का दाह संस्कार किया था। पूजा की थाली सजा करके बहन देवकी ने भैया कंस की आरती उतारी। आरती उतारने के बाद जब भोजराज कंस की लाश को चिता पर लिटा दिया, देवकी ने मुंह मीठा किया, अगरबत्ती लगाई और दाह संस्कार किया।
उसी समय से मेरे देश भारत में भैया दूज का त्योहार मनाया जाने लगा। महाराज ध्यान रखना, देवकी ने अपने भैया कंस की लहस का दाह संस्कार स्वयं किया था। भैया दूज थी उस दिन, उसी समय से ये त्योहार प्रारंभ हो गया भैया दूज वाला। भगवत प्रेमियों दिमाग में रखना, भैया दूज के दिन बहन स्वयं चल करके अपने भैया के यहाँ जाए तब तो अच्छा है। बहन स्वयं चल करके अपने भैया के यहाँ दूज खवाने के लिए जाए, ये बहन का धर्म बनता है।